हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी दोपहर का समय हो गया है, 1:30 बज गए हैं। आयान स्कूल गया था, देखिए उधर आ गया है स्कूल से। और अभी क्या कर रहा है बेटा? इधर भी चिल्लाने के लिए आ गई है। आयान अभी होमवर्क कर रहा है, इसको मैं खाना खिला रही हूँ। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, हाँ इधर से आओ। अभी मैं इसको खाना खिला रही हूँ। आयान होमवर्क कर रहा है। चलो बैठो, खिलाएंगे तुमको भी, ज्यादा निकालेंगे। अभी मैया के लिए केवल निकाले। लो लो मेरे गुडू गुलू गुलू मना खाए। तो इसको मैं खाना खिला रही हूँ। अभी आयान होमवर्क कर रहा है, होमवर्क करेगा उसके बाद में उसको भी खाना खिला दूंगी। और इनको छुट्टी नहीं मिला है, पता नहीं, आज मैसेज करेंगे तो देखते हैं छुट्टी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, शीतकालीन छुट्टी। गुलुप गुलुप गुलुप। अभी तक से तो मैसेज नहीं हुआ आया है। अयान बोल रहा था कि छुट्टी होगा, आज ही केवल स्कूल बुलाए थे कॉपी वगैरह देने के लिए, क्योंकि अभी एक सप्ताह मतलब 13-14 तारीख को खुलेगा स्कूल। छुट्टी है तो फिर तो इतना दिन ऐसी ही, इसलिए आज बुलाए थे शायद कॉपी वगैरह देने के लिए। ऑनलाइन क्लास होगा इनका इसीलिए। और इसको तो ज्यादा ही कैमरा में आने का मन रहता है। देखिए, चलो खाना फिनिश करो, खाना फिनिश करो। चलो, इधर से दिख रही है तुम, इधर से दिख रही है। चलो सिट, पीढ़ा में बैठो। हाँ, इसको खिला रहे हैं ना, खिला रहे। नहीं खींचो मम्मा, गिर जाएगा, खाना सब गिर जाएगा ना। पहले सारा खाना खत्म करो। क्या सारा खत्म करो खाना सारा। जल्दी लिखो बेटा, तुम जल्दी से होमवर्क खत्म करो, फिर तुमको भी खिलाएंगे। मम्मा को देखते हैं इतना सारा खाना खत्म करती है कि नहीं। इसी तरह से मेरा टाइम चल जाता है दिन भर, क्या करते समझ में नहीं आता है। थोड़ा बहुत घर का काम, कपड़ा लत्ता धोना, बर्तन धोना, उसके बाद आयान को स्कूल से लाने के बाद ना फिर इसको होमवर्क कराना, खाना खिलाना, क्योंकि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अपने से खाता नहीं है। दर्द कर रहा है। आज आयान का कपड़ा पहन ली है एमी, लग रही है बाबू जैसे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी कपड़ा फोल्ड करने के लिए। दोस्तों, ढेर सारा मेरा कपड़ा है तो मैं इस सबको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखने से फिर इधर उधर फैला नज़र आता है। यहाँ पे एमी खड़ी हुई, देखिए ये पानी, मतलब टेबल में पानी रखे हुए थे ना, तो फिर वही ये पानी पकड़ने के लिए हो रही थी। फिर थोड़ा नहीं पहुँचा रही थी, तो ऐसे ही कपड़ा को पकड़ के उसमें झूल रही है। मैं पानी को उतार दी हूँ उसके लिए, और ऐसे ही मैं ना उसके लिए टेबल में पानी डाल के रख देती हूँ, तो फिर अपने से वो पीने के लिए निकाल के पीती है। तो फिर अभी देखिए वो उठा के पी रही है ऐसे ही। अब अपने से सक जाती है, जब मतलब बोतल में गुनगुना पानी को मैं डाल देती हूँ और टेबल में रखे रहती हूँ, तो जब उसको पीने का मन करता है टेबल से उतार के वो पी लेती है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। दोस्तों, अभी इतना सारा मेरा धोया हुआ सारा कपड़ा है, सूख गया है, और ये वाला बॉक्स में मैं रख दूंगी। यहाँ पे इस वाला बॉक्स में ना आयान का ड्रेस, मतलब आयान का कपड़ा रहता है, और एमी का बाहर पहनने वाला कपड़ा रहता है। तो फिर इसी बॉक्स में मतलब रख दूंगी। बॉक्स को अंदर रखा हुआ था पहले, तो फिर अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बॉक्स के ऊपर ही, बॉक्स को, बड़ा बॉक्स के ऊपर छोटा बॉक्स को रखा हुआ था, तो फिर उसको ना जब खोलते समय थोड़ा सा दिक्कत होता था उठा के इधर उधर करने के लिए। तो फिर ये वाला मैं टेबल इस साइड में की, तो बॉक्स को यहाँ पे रख दी हूँ, तो फिर आसानी से यहाँ मतलब बॉक्स को खोल के कपड़ा निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एमी का छोटा छोटा मोजा है, तो फिर उसको एक के ऊपर एक को डाल दे रही हूँ, तो इधर उधर नहीं होगा, नहीं तो फिर एक रहेगा और एक गुम हो जाएगा, इसीलिए फिर एक में एक को डाल देती हूँ, तो इधर उधर होगा नहीं। तो अभी इस बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। और मेरा भी 1-2 नाइटी इसी में रहता है, मतलब डेली यूज वाला।
कपड़ा को मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ। तो फिर अयान का डाल दे रही हूँ और स्वेटर वगैरह भी मैं धोई हूँ। स्वेटर और अयान का जैकेट उस दिन ना वो गोलगप्पा खाया था तो फिर पूरा उसका जैकेट में मतलब गंदा कर दिया था। गोलगप्पा का मसाला वसाला उसके बाद पानी वगैरह सबको गिरा दिया था। तो फिर इसलिए मेरे को जैकेट सबको धोना पड़ा और अभी मैं बॉक्स में ही रख देती हूँ, बेड बॉक्स में। और इसमें देखिए इतना सारा भरा हुआ है, जो यूज़ नहीं होता है ज़्यादा उसको मैं इसमें डालती हूँ। एमी भी आई थी देखिए और अपना स्वेटर को पकड़ के आई और उसमें डाल रही थी। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में डाल दी हूँ कपड़ा को। और जो मतलब जैसे ये कंबल वगैरह सबको अभी ठंड ख़त्म होगा तो मैं डालूँगी। तो फिर अयान अभी देखिए यहाँ पे आज सोया हुआ था तो फिर उसको मैं उठा रही थी और अयान एमी का डेली यूज वाला को ना इस कार्टून में रखती हूँ मैं। जो डेली यूज नहीं रहता है, कभी कभी पहनना रहता है, अच्छा वाला कपड़ा को बॉक्स में रखती हूँ और डेली यूज वाला कपड़ा को मैं इस कार्टून में रख देती हूँ। तो मुझे खोजने में सहूलियत होता है क्योंकि इसका पैंट वगैरह ज़्यादा मतलब ये खोजना पड़ता है ना, क्योंकि ये बार बार टॉयलेट सब कर देती है। क्योंकि आजकल ठंडा का मौसम है ना, गर्मी में तो ये नहीं करती थी बार बार में, लेकिन अभी ठंड है तो फिर ये बार बार कर देती है। तो फिर इसीलिए इसमें रखती हूँ कार्टून में। और छोटा वाला थैले जो निकाली थी उसमें मैं मोजा वगैरह रखती हूँ। तो खोजने में मुझे अच्छा लगता है, मतलब तुरंत मिल जाता है कौन सा सामान कहाँ है। वरना मोजा वगैरह सब बॉक्स में डाल दूंगी तो खोजते रहूंगी किधर कौन कोना में घुस जाएगा। उसके बाद अभी शाम हो ही गया है तो फिर देखिए ये वाला मैं ना बर्तन सुबह में धोई थी और उस सबको रखी नहीं थी। तो फिर अभी मैं वो बर्तन वगैरह सबको भी रख देती हूँ ऊपर में सजा के। और एमी खड़ी हुई है देख रही है अम्मी क्या कर रही है। एमी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर से इसका तबीयत खराब हो रहा है। तो फिर ये मतलब काम ढंग से नहीं कर पाती हूँ मैं, दिन भर उसी को देखना पड़ता है मुझे। तो सुबह में ही बर्तन धोई थी लेकिन मैं समेटी नहीं थी। तो फिर अभी मैं बर्तन रेक में रख देती हूँ। बर्तन इधर उधर फैला रहता है तो फिर से मतलब पूरा घर बिखरा बिखरा दिखता है। तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास में तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह को रख दे रही हूँ। और फिर अभी मैं गूंदूंगी आटा भी दोस्तों, क्योंकि शाम हो गया है और ना भूख लग रहा है। अयान भी बोल रहा है कि भूख लग रहा है बोल के, तो कुछ तो खाने का नहीं है और ऐसी मैगी होगी तो मैं बना के खिलाती नहीं हूँ। तो झट से मैं अभी आटा ही गूंद देती हूँ और फिर बना दूंगी गरम गरम, वो खा लेगा। फिर हम लोग बाद में ही खाएंगे लेकिन अयान के लिए दे दूंगी मैं। तो फिर यहाँ पे आटा मैं निकाल ली हूँ इतना सारा, देखिए ये हम लोग का तीनों जन के लिए मैं इतना सानती हूँ एक बार के लिए, मतलब शाम के समय के लिए। शाम के समय हम लोग रोटी ही खाते हैं तो थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। एमी मेरे से पहले बैठ गई है नीचे, देखिए उसको पता है ना वो आटा खेलती है इसीलिए। तो फिर मेरे से पहले बैठ गई है। अभी मैं सानूंगी ना आटा गूंदूंगी तो फिर वो मांगेगी मेरे से। और एक बार एक बहन कमेंट की थी कि एमी को आटा मत दीजिएगा बोल के, तो वो ना खाती नहीं है, मतलब गोल गोल करके खेलने के लिए। तो फिर खाती तो मतलब पेट वगैरह दर्द करता लेकिन नहीं खाती है वो, खेलने के लिए मांगती है। जैसे मैं गोल गोल बनाती हूँ ना तो फिर वो भी वही गोल बनाने के लिए मांगती है, उसको नहीं खाती है। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए। बहुत पहले ही कमेंट आया थी लेकिन मैं भूल गई थी। आज मैं आटा गूंद रही हूँ और यहाँ पे एमी बैठ गई है ना तो मुझे कमेंट याद आ गया तो फिर मैं बोल रही हूँ थैंक यू कमेंट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आटा सान रही हूँ, एमी को छोटा सा फिर से दे दी हूँ तो वो गोल गोल कर रही है, खेल रही है। ये ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खाती है, मुंह में नहीं लेती है, मतलब जो चीज़ खाने का रहता है ना उसी चीज़ को वो मुंह में लेती है। इतना तो समझदार है मेरी बच्ची, मतलब समझती है कुछ भी। मतलब कोई कोई बच्चे धूल मिट्टी ये सब उठा उठा के खाते हैं ना, वैसे ये नहीं करती है। खेलती है धूल मिट्टी में लेकिन फिर वो नहीं खाती है तो फिर ये मतलब अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आटा मेरा सना गया है और आटा को मैं यहाँ पे मतलब लोई लोई काट दे रही हूँ। यहाँ पे एमी फिर से कोलगेट खेल रही है, इसका ना यही, इसको जो मन करता है वही खेलना चाहती है। ये अभी ये कोलगेट ब्रश निकालने बोली थी, कोलगेट ब्रश को पकड़ के ना वो मतलब उसको निकालने बोलेगी। तो फिर अयान भी मेरे को बोल रहा था, मतलब वो अभी सो के उठा था ना, मतलब कपड़ा फोल्ड कर रही थी तो मैं उसको उठाई थी कपड़ा रखने समय। तो फिर उस समय उठा था तो वो बोल रहा है मेरे को बार बार टीवी चालू करने, इसीलिए इधर उधर हो रहा है। भी अयान के पापा की कभी काम करके आ गए हैं और गाड़ी का आवाज़ सुन के देखिए एमी कैसे पहले से निकल गई थी मतलब गाड़ी का आवाज़ सुनती है ना तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पापा आ रहे हैं, इसीलिए वो
मतलब निकल गई है बाहर में उनके पापा को देखने के लिए। तो फिर वो उसके पापा का मोबाइल पकड़ के वो दे रही है। यहाँ पर मेरा आटा भी गूँधा गया है अभी। तो फिर अयान और एमी खेल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं है ना आटा गूंदने के बाद में घर का फ़ोन आ गया था। अयान की दादी फ़ोन की थी तो फिर उसी से मैं बात करने के लिए बाहर चली गई थी। तो फिर अयान के पापा यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब दिन भर काम किए रहते हैं ना, तो फिर उसको लगता है कि जल्दी खा के हम लोग जल्दी सो जाएंगे। तो फिर बिस्तर में जाने के बाद लेटने से थोड़ा सा आराम लगता है। दिन भर मतलब इनका बहुत हार्ड वर्किंग होता है ना, इसीलिए। तो फिर वही मैं बात कर रही हूँ, तो फिर ये रोटी बनाने लग गए हैं। इसी तरह से मेरा मदद करते हैं ये मतलब कोई भी काम दिख रहा है और एमी मेरे को परेशान कर रही है, चाहे मैं कुछ कर रही हूँ और उस काम को करना है, तो फिर इस तरह से अयान के पापा मेरा बहुत साथ देते हैं। तो वही मैं बात कर रही थी, तो फिर अयान के पापा ना रोटी बना रहे थे और मतलब घर के अंदर नेटवर्क भी नहीं रहता है ना, ढंग से बात भी नहीं होता है। तो फिर मैं बाहर में निकल के बात कर रही थी इसीलिए। और अयान के पापा अयान को दे दिए हैं क्योंकि अयान को तो भूख लग रहा था, इसीलिए रोटी दे दिए हैं। तो अयान खा रहा है। फिर से मतलब बात करके ख़त्म कर ली, उसके बाद मैं बोली कि दीजिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो भी थके रहते हैं ना, दिन भर खड़े-खड़े चलना फिरना इधर-उधर होना, तो फिर थके रहते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे बात करने के बाद में, तो यहाँ मैं फिर से अभी रोटी बना दे रही हूँ। तो अभी सारा रोटी अभी मैं बना दे रही हूँ, ऊपर-ऊपर हल्का-हल्का तेल लगा दे रही हूँ मैं। तो फिर मतलब सॉफ्ट रहता है और खाने में थोड़ा-सा अच्छा लगता है और आदत हो गया है ना हम लोग का। ये था सुबह का सब्ज़ी थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो अयान माँग रहा है सब्ज़ी, मुझे सब्ज़ी दो बोल के, तो फिर उसको मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी दे दे रही हूँ, जो बचा हुआ था उसको सब्ज़ी से अयान खा लेगा। पहले तो रोटी केवल खा रहा था ऐसे सूखा रोटी ऐसे चबा-चबा के। मुझे तो गरम-गरम सूखा रोटी ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिना सब्ज़ी का भी गरम-गरम ऐसे खाने से बहुत अच्छा लगता है। तो अयान भी वैसे ही खा लेता है हमेशा। तो फिर सब्ज़ी अभी माँग रहा था और अभी यहाँ देखिए रोटी बना के ख़त्म कर ली हूँ और मैं भी आ गई हूँ अभी खाने के लिए। हम लोग सब कोई खा रहे हैं, अयान तो पहले ही खा गया है। और यहाँ पे हम लोग का तो सब्ज़ी नहीं है, शाम में तो अधिकतर हम लोग का सब्ज़ी बनता ही नहीं है। कभी-कभी सुबह का बचा हुआ रहता है ना, तो वही सब हम लोग खा लेते हैं और आज तो नहीं है, अयान खा लिया, तो हम लोग को प्याज़ और टमाटर के साथ खाना पड़ रहा है। मतलब अयान के पापा को खाने को का मन क्या होगा, तो फिर प्याज़ और टमाटर काट लिए हैं सलाद जैसे और फिर उसी से हम लोग रोटी खा ले रहे हैं। किसी तरह पेट तो भरना है, तो टमाटर और प्याज़ के साथ हम लोग रोटी खा रहे हैं सब कोई। जैसे भी हम लोग खा लेते हैं, पेट भरने से मतलब है, हम लोग बहुत अच्छा-अच्छा खाएँगे बोलने से तो हम लोग का नहीं ना होगा। इसीलिए जैसे मिलता है वैसे ही हम लोग खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग रोटी खा ले रहे हैं, एमी बीच में बैठ गई है और देखिए अयान के पापा बोले ना कि बर्तन को सरियाओ बोल के, तो हम लोग का जो प्याज़ और टमाटर था वो वाला बर्तन वो ऊपर में रख रही है। इतना तो है ना कि मतलब सारा बात ये समझ जाती है। अभी 1.5 साल नहीं हुआ है इसका, फरवरी में 1.5 साल हो जाएगा, 17 फरवरी को 1.5 साल होगा, नहीं हुआ है। तो मतलब कुछ को इधर करो, उधर करो तो वो समझ जाती है। तो फिर यहाँ पे बर्तन को फिर से पकड़ के बाहर मैं बर्तन धोती हूँ ना, इसलिए वो बाहर जा रही है। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं चावल चुन रही हूँ, अरवा चावल भिंगाने के लिए, कल नाश्ता बनाएँगे सुबह में छिलका इसीलिए। तो फिर यहीं तक थी दोस्तों मेरी वीडियो आज की, यही और ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं चावल को भिंगा दे रही हूँ चिलमची में ही, जो चिलमची में आटा गूंदी थी ना उसी में भिंगा